तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्लास इतिहास का देखेंगे यहाँ पे। तो इतिहास जो प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल 3 भागों में बांटा गया। प्राग ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं है और इसे पाषाण काल भी कहते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य है प्राग ऐतिहासिक काल में। आदि ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य है, इसको पढ़ नहीं सकते हैं, और हड़प्पा और सिंधु सभ्यता इसमें आता है। और ऐतिहासिक काल है जिसमें लिखित साक्ष्य है और इसको पढ़ा भी जाता है, और इसमें वैदिक काल आता है। तो अब आएंगे वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता का निर्माण आर्य लोग किए थे, और वैदिक सभ्यता का भाषा जो है संस्कृत है। और घोड़ा आर्य लोग भारत लाए। घोड़ा को किसने लाया? तो घोड़ा को आर्य लोग लाए वैदिक सभ्यता में। और वैदिक सभ्यता का काल है 1500 BC से 600 BC तक। अब यहाँ देखिए आर्य लोग, तो आर्य लोग का भाषा जो संस्कृत था, और आर्य लोग का प्रिय पशु घोड़ा, और पवित्र जो मानते थे आर्य लोग गाय को पवित्र मानते थे। आर्य लोग जो मध्य एशिया से आए, मैक्स मुलर ने कहा कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए, और दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्य लोग तिब्बत से आए, और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से आए हैं। और यहाँ देखिए हिंदू देवता जो हैं इंद्र, मित्र, अरुण और नसत्य। प्राप्त अभिलेख जो हुआ बागज कोई अभिलेख। मध्य एशिया को एशिया माइनर कहा जाता है। अब हम देखेंगे, चलिए वैदिक काल। तो वैदिक काल का जो काल था 1500 BC से 600 BC तक। वैदिक काल को 2 भाग में बांटा गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो हुआ 1500 से 1000 BC के बीच, और इसमें जो देवता थे प्रमुख, इंद्र देवता थे जिन्हें पुरंदर कहा जाता था। युद्ध का देवता, किला तोड़ने वाले, वर्षा कराने वाले देवता इसमें प्रमुख थे। और उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC तक हुआ, और इसका प्रमुख देवता प्रजापति थे उत्तर वैदिक काल के। लोहा का खोज उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। लोहा का खोज उत्तर वैदिक काल में। ऐतिहासिक काल के वैदिक काल के उत्तर वैदिक काल में लोहा का खोज हुआ। यूपी के अतिरंजी खेड़ा में खोज हुआ था लोहा का। नेक्स्ट अब यहाँ देखेंगे वेद। तो वेदों की संख्या, वेद संख्या 4 है। अपौरुषे अर्थात देवता द्वारा रचित जो वेद है। संहिता संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने वेद का संकलन किए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कॉलम, इस कॉलम में देखेंगे वेद, उपवेद, ज्ञान, ज्ञाता या ज्ञाति और ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, और इसका ज्ञाता होत्री कहते थे। इसका ज्ञाता को होत्री कहा जाता है। और इसका ब्राह्मण जो ग्रंथ है ऐतराई है, कौशिकी है। इसका ट्रिक हो जाएगा एक, ए से ऐतराई और क से कौशिकी। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, और इसका ज्ञाता को अधारु कहा जाता था। और ब्राह्मण ग्रंथ इसका था शतपथ तैतरेय। इसका ट्रिक है सत्य, स से शतपथ, त से तैतरेय। और तीसरा है सामवेद, जिसको उपवेद गंधर्व वेद कहते हैं, और इसका ज्ञाता को उद्गाता कहते थे, सामवेद के गाता को। और ये पंचविश, षड्विश और जैमिनी इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। अब है अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है, और इसका ज्ञाता को ब्रह्मा कहा जाता है, यानी ब्रह्मा जी इसका अथर्ववेद का ज्ञाता है। और गोपथ इसका क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। अब आइए बारी बारी से यहाँ देखेंगे ऋग्वेद के बारे में। यहाँ पे ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्ति हैं, और इसके जो ऋचाएँ की संख्या है 10,580 है। और एक कैसा है? तो गद्य रूप है, एक गद्य में है, पद में नहीं है, गद्य में है। और इसका पवित्र नदी है ऋग्वेद का सरस्वती। और सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में चर्चा हुआ है तो सिंधु नदी का सबसे अधिक चर्चा हुआ है। अब नेक्स्ट यहाँ देखेंगे हम लोग ज्ञाता। तो ज्ञाता को होत्री कहा जाता है, ऋग्वेद के ज्ञाता को। ऋग्वेद में गंगा की चर्चा 1 बार किया गया, जमुना नदी की चर्चा 3 बार,
और इंद्र की चर्चा 250 बार और अग्नि की चर्चा 200 बार किया गया है ऋग्वेद में। अब आते हैं मंडल के बारे में। 1 तथा 10 मंडल न्यूनतम मंडल है। पहला और 10वां मंडल न्यूनतम मंडल है। 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन मंडल, जिसे वंश मंडल भी कहते हैं। तीसरा मंडल जिसे गायत्री मंत्र और सावित्री या सूर्य के देवता के बारे में है, तीसरा मंडल। 7वां मंडल जो है दशराग युद्ध इसमें हुआ था और सुदास एवं दास जनों के बीच परुष्णी नदी या रावी नदी के तट पर दशराग का युद्ध हुआ, जो 7वां मंडल में इसका उल्लेख किया गया। अब है 8वां मंडल, हस्तलिखित प्रमाण, जिसे हम खील कहा जाता था। 9वां मंडल सोम देवता के लिए है। 10वां मंडल पुरुष सूक्त वर्ण के लिए, और पुरुष सूक्त वर्ण में ब्राह्मण आते हैं जो पूजा पाठ कराते हैं, क्षत्रिय जो आते हैं सेना में, वैश्य जो व्यापारी, शूद्र जो सेवा में करते हैं। और ब्राह्मण का उत्पत्ति मुख से हुआ था, क्षत्रिय का इस वेद के अनुसार क्षत्रिय का आविष्कार भुजा से, वैश्य का जांघ से, शूद्र का चरण से। और इसके ज्ञाता कौन थे? ब्रह्मा के उत्पत्ति। वेद 4 प्रकार, वेद का अंग और वेदांग। वेद का वेदांग 6 है, वेद 4 है। इसका ट्रिक है व्याज्योनिषि कच्छ, व्याज्योनिषि कच्छ। तो वेदांग जो है व्याकरण है, ज्योतिष है, निरुक्त है, शिक्षा है, कल्प है, छंद है। तो 6 जो है वो वेदांग है। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, तो उपनिषद। तो उपनिषद गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना ही उपनिषद कहलाता है। उपनिषदों की संख्या 108 है। मुख्य उपनिषद 13 है। मुंडकोपनिषद जो सत्यमेव जयते से लिया गया है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और कठोपनिषद से एयम एवं नचिकेता के बीच संवाद। और जावलो उपनिषद 4 आश्रम की चर्चा हुई है, जिसमें आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, दानप्रस्थ, सन्यासी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, दानप्रस्थ, सन्यासी। अब आते हैं पुराण के बारे में जानकारी लेते हैं। तो पुराण, यहाँ पुराण के रचयिता है महर्षि लोमहर्ष और उनका पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों की संख्या 18 है। मत्स्य पुराण, इसका वंश है आंध्र सतवाहन। प्राचीन पुराण जो था, विष्णु भगवान के 10 अवतारों की इसमें चर्चा हुआ है। वायु पुराण जो गुप्त वंश, तो इसका ट्रिक भी याद कर सकते हैं। वायु, तो वायु जो होता है गुप्त होता है, कहीं दिखाई नहीं देता है। तो वायु पुराण किस वंश से है? तो गुप्त वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण, तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से, क्योंकि विष्णु भगवान है और भगवान का वो मुकुट जैसा होता है, तो इस तरह से विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है। इस तरह से ट्रिक से याद करेंगे। और आगे देखिए दर्शन और प्रवर्तक। तो न्याय दर्शन, तो न्याय कौन दिलाते थे? तो महर्षि गौतम। सांख्य दर्शन तो महर्षि कपिल। योग दर्शन पतंजलि जो योगा कराते हैं। पुस्तक है इनका महाभाष्य। और उत्तरी मीमांसा इसका है बादरायण, उत्तरी मीमांसा का बादरायण। नेक्स्ट पूर्वी मीमांसा को जैमिनी। वैशेषिक दर्शन का संस्थापक कनाद हैं, प्रवर्तक हैं। और व्याकरण का प्रवर्तक पाणिनि है, इसका पुस्तक है अष्टध्यायी। अब आते हैं महाभारत। तो महाभारत का लेखक महर्षि वेदव्यास। और महाभारत में कितने युद्ध हुए? तो 18 युद्ध। और इसमें पर्व हैं 18 पर्व भी हैं, 18 युद्ध भी। और भीष्म पर्व जो है वो भगवत गीता में लिखा गया है। और पुराना नाम इसका है महाभारत का जय संहिता। और जो महाभारत को आँखों से जो देखा था होते हुए, उसका नाम था संजय। अब आ जाते हैं रामायण। तो रामायण को लिखा है महर्षि वाल्मीकि, जिसे रत्नाकर भी नाम है। और इसमें 7 कांड है रामायण में। नदियाँ तथा उसके प्राचीन नाम। तो सिंधु नदी का प्राचीन नाम सप्त सैंधव। झेलम का वितस्ता, जिसे हाइड्रोस्फीड या झेलम वितस्ता का युद्ध 326 ईसा पूर्व सिकंदर तथा राजा पोरस के बीच हुआ। चिनाव का पूर्व नाम अस्किनी था। रावी का पूर्व नाम परुष्णी। दशराग युद्ध इसी में हुआ था, सुदास एवं 10 जनों के बीच। सुदास जीता, 10 जन हार गया। व्यास का प्राचीन नाम विपाशा। सतलज का प्राचीन नाम शतुद्री। गंडक का प्राचीन नाम है सदानीरा। और गोमल का गोमती और काबुल का कुभा।
अब देखिए यहाँ पे इंद्र के बारे में, तो इंद्र जो थे, इंद्र को युद्ध का देवता या वर्षा का देवता कहा जाता है। सोम, वनस्पति के देवता को सोम कहा जाता है। वरुण के देवता को सूर्य एवं पृथ्वी के बीच के देवता या ऋतु का देवता कहते हैं। धव को आकाश का देवता, और अश्विनी को हम विपत्तियों का देवता मानते हैं, और अग्नि को देवता एवं मानव के बीच संबंध को अग्नि, और पूषण जो है वो पशुओं का देवता, मरुत जो है आंधी एवं तूफान का देवता है। तो वैदिक काल 1500 से 600 BC के बीच हुआ था, और वैदिक काल ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल 2 भाग में। और इसका प्रमुख देवता इंद्र, जिसे पुरंदर कहते हैं। जाति का आधार था इसका कर्म। ऋग्वैदिक को जो जात बांटा गया कर्म के आधार पर, जो जैसा काम करता था वही जाति का उसको बना दिया गया। और इसमें महिला की स्थिति अच्छी थी ऋग्वैदिक काल में, और ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा नहीं था, और पर्दा प्रथा भी ऋग्वैदिक काल में नहीं था। अब उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 BC के बीच हुआ, तो इसमें लोहे का खोज उत्तर वैदिक काल में यूपी के तिरंजर खेड़ा से, और इसके प्रमुख देवता प्रजापति थे, और जाति का आधार जन्म था। उत्तर वैदिक काल में जाति जन्म के अनुसार दिया जाता था, जब जिसमें जन्म हुआ उस अनुसार उसको जाति बताया जाता था, और जबकि ऋग्वैदिक काल में काम के अनुसार। अब महिला की स्थिति इसमें खराब थी उत्तर वैदिक में, ऋग्वेद में महिला की स्थिति सही थी, और इसमें जाति प्रथा थी। उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा, जाति को मानते थे अपनी जात को, और इसमें भी पर्दा प्रथा था, लेकिन ऋग्वैदिक काल में पर्दा प्रथा और दास प्रथा नहीं था। अब देखिए हम मुख्य वैदिक काल में जो प्रशासन था, प्रशासन वैदिक काल का, तो देखिए मुखिया जो होता था, सबसे ऊपर मुखिया होता था जो राजा होता था। मुखिया जो होता था वो राजा होता था राष्ट्र का, और राजन जिसको कहते थे वो जन का राजा होता था, और बीसपति को बीस कहा जाता था, और ग्रामीण को ग्राम कहा जाता था, और पिता या प्रशासन की इकाई को कुल या परिवार कहा जाता था। तो आज इतना ही।